Assalamualaikum students, how are you? I hope you all will be fine. We will discuss here remaining chapter acids, bases and salt. We have already learned about bases in our previous lecture. Today we will discuss here uses of bases. इस टॉपिक में आपको डिफरेंट बेसिस के यूजेस बताए जाएंगे। कौन कौन से बेसिस के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके यूजेस को एक्सप्लेन करूँगी। इसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस बताए जाएंगे। इसी तरह जो है नेक्स्ट बेस होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके यूजेस को एक्सप्लेन किया जाएगा। सबसे पहले आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम जो है कास्टिक सोडा भी कहते हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेस है जिसको इंडस्ट्रीज़ में बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा जो है ये लेबॉर्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें भी सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड is used in manufacturing soap and detergent. सोप और डिटर्जेंट बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इसके अलावा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन्स, पेपर एंड टेक्सटाइल। और यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड को मेडिसिन्स बनाने में, पेपर इंडस्ट्रीज़ में और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में भी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बेस देखते हैं। नेक्स्ट बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज़ कॉमनली नोन एज स्लेक लाइम। ठीक है, इसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं। और इसको भी हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ हाउस। वाइट वॉश जो हम करवाते हैं अपने घर में, जो चूना वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसमें जो है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मौजूद होता है। इसके अलावा जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो चीप क्वालिटी सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम सीमेंट बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेस है और इसको बहुत बड़े पैमाने पर हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनमें इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ़ सब्सटेंस बनाने के लिए। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को हम लेबॉर्ट्रीज़ में भी यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की लेबॉर्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स जो होते हैं, जो कि क्रॉप्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जो ज़मीन में डाला जाता है। मैन्योर के तौर पर फर्टिलाइज़र जो हैं डाले जाते हैं और ताकि जो है क्रॉप्स की ग्रोथ जो है अच्छी हो, तो उसमें भी ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल किया जाता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल करते हुए जो फर्टिलाइज़र बनाए जाते हैं उनमें जो है अमोनियम नाइट्रेट शामिल है, ये बनाया जाता है। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जो है इस्तेमाल किया जाता है इन मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जा रहा है। इसके अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड को प्लास्टिक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स के जो कलर्स होते हैं, डाइस होते हैं, उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन, प्लास्टिक एंड डाइस। ये तमाम जो आपको बताए गए हैं ये क्या है, यूजेस ऑफ बेसिस हैं। ठीक है, 3 टाइप्स की बेसिस को लेके उसके जो हैं यूजेस आपको एक्सप्लेन किए गए। अब इसके बाद होमवर्क देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपको करवा चुकी हूँ।
क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस के लिहाज से था, जो आपको दिया गया था। यकीनन आप लोगों ने कर लिया होगा। आज जो मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ ये क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है, जो कि आज आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लें। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ द फॉलोइंग ईच बेस, यानी कि आपको 3 बेसिस मैंने दी हैं और हर एक बेस के 2 यूजेस लिखने हैं। जिस तरह आपको एसिड्स का करवाया था बिल्कुल वैसे ही इसका भी आंसर्स है। तो आपने आंसर में क्या करना है, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के कौन से 2 यूजेस आपको लिखवाने जा रही हूँ देख लें। नंबर 1, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग सोप एंड डिटर्जेंट्स। ठीक है, इसका आपने एक यूज़ लिख लेना है और जो आप यूज़ लिखें उसके बाद जब वो कंप्लीट हो जाए इसके बाद एक लाइन लीव करके सेकंड स्टार्ट करा करें। ठीक है, अब सेकंड यूज़ देख लें सोडियम हाइड्रोक्साइड का कौन सा है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग मेडिसिन्स पेपर टेक्सटाइल ETC। ठीक है, यानी कि आपने क्या करना है कि इसके 2 यूजेस लिखने हैं। किसके, पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के। जब ये कंप्लीट हो जाए इसके बाद फिर आपने सेकंड सेंटर हेडिंग देनी है। अब सेकंड कौन सा बेस के बारे में पूछा गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप इसकी हेडिंग देंगे यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने सेंटर हेडिंग दे दी यूजेस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका फर्स्ट यूज़ लिखिएगा, हेडिंग के बाद भी लाइन लीव कीजिएगा। इसके बाद आपने इसका यूज़ लिखना है। इट इज़ यूज्ड इन वाइट वॉशिंग ऑफ हाउसेस। ठीक है, इसका एक ये यूज़ हो गया। इसके बाद आपने लाइन लीव करके सेकंड यूज़ लिखना है। इट इज़ यूज्ड एज अ चीप क्वालिटी सीमेंट। ठीक है, ये इसका सेकंड यूज़ हो गया, यानी कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसके भी 2 यूजेस आपने लिख लिए। अब कौन सा रह गया है लास्ट, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये बेस है, इसका भी आपसे यूजेस पूछे गए कि इसके क्या यूजेस होते हैं। आपके लास्ट जो हेडिंग होगी वो है यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की यूजेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड की हेडिंग देंगे और इसके बाद इसका फ़र्स्ट यूज़ आपने लिखना है। फ़र्स्ट यूज़ क्या होगा, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग फर्टिलाइज़र्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, इसका आपने फ़र्स्ट यूज़ लिखा, इसको बाद आपने लाइन लीव की और फिर आपने सेकंड यूज़ लिखना है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सेकंड यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग नायलॉन्स प्लास्टिक्स डाइस। ठीक है, यह आपका सेकंड यूज़ हो जाएगा। यानी कि आपको 3 बेस के बारे में पूछा था, इसके यूजेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और 1 बाय 1 करके अपने हेडिंग डाल के जो है इसके 2 यूजेस लिखने हैं। आपके बुक्स में और भी हैं लेकिन मैंने आपको सिर्फ 2 इसके यूजेस करवाए हैं, क्योंकि एसिड्स के भी 2 यूजेस आपको करवाए गए हैं और इसके भी। तो आप जो है इसी तरीके से हेडिंग वाइज और जो सेंटेंस में इसके यूजेस आप लिखेंगे लाइन लीव करके और सफाई से काम कीजिएगा। आपको जो आज टॉपिक एक्सप्लेन किया गया यूजेस ऑफ बेसिस यकीनन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा जो आज का आपको होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, इसका आंसर भी आपको यकीनन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लिखना है। इसको इसी तरीके से हेडिंग वाइज लिख लीजिएगा तो ये आपका आज का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। और इस चैप्टर में जो कुछ टॉपिक्स अभी भी आपके रिमेनिंग हैं उनको इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो लेक्चर्स होंगे उसमें 1 बाय 1 करके आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आज तक के लिए आपका इतना ही वर्क था। रिमेनिंग चैप्टर विल बी एक्सप्लेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।